नमस्कार। आजकल ना अक्सर ऐसा लगता है कि दिन भर हम भागते रहते हैं, पर शाम को देखें तो लगता है कुछ ठोस हुआ ही नहीं। हाँ, ये उलझन बहुत आम है। तो इसी को सुलझाने के लिए आज हम बात करेंगे टाल मटोल की आदत पर और उससे निपटें कैसे। हमारे पास ब्रायन ट्रेसी की जो फेमस किताब है ईट दैट फ्रॉग, उसकी एक हिंदी समरी है। अच्छा, मेंढक निगलो टाल मटोल छोड़ो सफल बनो। बढ़िया टाइटल है। हाँ, तो मकसद यही है कि समझें कि कम वक्त में ज्यादा असरदार काम कैसे हो सकता है। इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो है मेंढक निगलना। सुनने में अजीब है थोड़ा, हाँ, पहली बार में तो लगता है क्या है ये। पर इसका मतलब बस ये है कि दिन का जो सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम है, जिसे हम टालते रहते हैं अक्सर, उसे सुबह सबसे पहले कर डालो। वही आपका मेंढक है। और पता है, इसका एक मनोवैज्ञानिक फायदा भी है, बहुत बड़ा। जब वो सबसे मुश्किल काम निपट जाता है ना, हाँ, तो दिन भर के लिए ना एक हल्कापन महसूस होता है, एक मोमेंटम सा बन जाता है। सही कहा। मतलब बाकी कामों के लिए फोकस बढ़ जाता है फिर। बिल्कुल, वो जो उपलब्धि वाली फीलिंग आती है ना सुबह सुबह, वो पूरे दिन मोटिवेट करती है। ये तो है, सुबह की एक जीत पूरे दिन का मूड सेट कर सकती है। तो अच्छा, इस समरी में कुछ खास तरीके बताए गए हैं। पहला सबक क्या है? पहला और सबसे बुनियादी कदम है प्लानिंग। हर दिन की योजना पहले से बनाना। पहले से मतलब? रात को सोने से पहले। हाँ, या तो रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए, या फिर सुबह उठते ही पहला काम यही। इससे ना क्लैरिटी आती है, दिमाग साफ रहता है कि करना क्या है। ये बात तो सही है। बिना प्लान के तो दिन ऐसे ही निकल जाता है। और इसी से जुड़ा है दूसरा अहम पॉइंट, 80-20 का नियम, पेरेटो सिद्धांत। अरे हाँ, 80-20 रूल। मतलब हमारे सिर्फ 20% काम ही 80% नतीजे देते हैं। ये सुनने में तो बड़ा कमाल का लगता है भी कमाल का। पर असल में उन 20% कामों को पहचानना वो मुश्किल नहीं होता। जब लिस्ट लंबी हो और सब जरूरी लगे, बिल्कुल, ये एक चैलेंज है। और यहीं पर तीसरा सबक काम आता है, प्राथमिकता तय करना, प्रायोरिटी सेट करना। अच्छा। मतलब ये समझना कि सारे काम बराबर महत्वपूर्ण नहीं होते। हमें वो काम चुनने हैं जो हमारे असल लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। और शायद उन कामों को ना कहना भी सीखना होगा जो उतने जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। ये पहचानना कि कौन सा काम सच में मेंढक है और कौन सा बस यूं ही है, यही कला है। सही कहा। अच्छा, मान लिया हमने मेंढक पहचान लिया, प्लान बना लिया, पर आजकल एक और बड़ी दिक्कत है। क्या? ध्यान भटकना, खासकर टेक्नोलॉजी की वजह से। फोन बजता रहता है, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। स्क्रिप्ट इस बारे में कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल कहती है। और ये आज के टाइम में बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट सलाह देती है कि जब आप अपने सबसे जरूरी काम, मतलब अपने मेंढक पर काम कर रहे हों, तो टेक्नोलॉजी से दूरी बना लें। फोन साइलेंट पर या दूर रख दें, नोटिफिकेशंस बंद, सोशल मीडिया नहीं, ईमेल बार बार चेक नहीं करना। फोकस बनाए रखना। जी, एकाग्रता बहुत कीमती है, उसे बचाना होगा। ये भटकाओ हमारी प्रोडक्टिविटी खा जाते हैं। ये तो है। अच्छा, एक और चीज जो रोकती है हमें काम शुरू करने से, वो है परफेक्शन का इंतजार, कि सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे। हाँ, ये भी एक बड़ा टाल मटोल ट्रैप है ना? इस पर स्क्रिप्ट का 5वां सबक है, बस शुरू कर दो, परफेक्शन का इंतजार मत करो। शुरू करो फिर सुधारते चलो। बिल्कुल। स्टार्ट नाउ गेट परफेक्ट लेटर वाली सोच। अक्सर हम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि लगता है हम तैयार नहीं हैं या नतीजा बेस्ट नहीं होगा। जबकि सच ये है कि पहला कदम उठाने से ही चीजें साफ होती हैं। अच्छा होना परफेक्ट होने के इंतजार से कहीं बेहतर है। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत का सार ये है कि सिर्फ बिजी रहना काफी नहीं है, इफेक्टिव होना जरूरी है। सही कहा। अगर कोई ऐसा महसूस करता है कि दिन भर भागा दौड़ी तो की, पर नतीजा कुछ नहीं, तो शायद ये मेंढक निगलने वाला तरीका काम आ सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये असल में निर्णय लेने की, प्राथमिकता तय करने की और फिर उस पर टिके रहने की क्षमता है। मतलब बात व्यस्त दिखने की नहीं, प्रभावी होने की है। हाँ, और शुरुआत करना जरूरी है, छोटे कदम उठाना जरूरी है, लगातार वही बदलाव लाते हैं। तो इस चर्चा के बाद सबके लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि कल सुबह वो कौन सा एक छोटा सा जरूरी पर शायद थोड़ा मुश्किल काम है आपका मेंढक, जिसे आप सबसे पहले निपटाकर इस मेंढक निगलने की आदत को बनाना शुरू कर सकते हैं।